हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का पार्ट 3 लेके आया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करवा दिए थे। पार्ट 3 में आपके कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, कोरेजन क्या होता है, रेनासिडिटी क्या होता है। तो वो सारे पॉइंट्स जो रह गए थे वो मैं आज कवर अप करवाऊँगा। तो चलता हूँ मैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। हम सेम पहले की तरह डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड, ऐसा सब्सटेंस जो रिड्यूस होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। द सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज होता है उसको क्या कहते हैं हम? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। नाम के ठीक अपोजिट, जो नाम है उसके ठीक अपोजिट। अब इसका मतलब क्या है? ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, इन सब का मतलब क्या है? अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो, कुछ नहीं है, जो भी सब्सटेंस क्या करेगा? ऑक्सीजन देगा। जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन क्या करेगा? देगा। जो ऑक्सीजन का क्या करेगा? जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन का क्या करेगा? लॉस करेगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और नंबर 2, जिस सब्सटेंस की वजह से हमारा ऑक्सीजन रिमूव होगा, जिस सब्सटेंस की वजह से क्या होगा? हमारा ऑक्सीजन रिमूव होगा। क्या हो रहा है? जिस सब्सटेंस की वजह से हमारा ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन रिमूवल सब्सटेंस एक तरीके से, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और फिर सेकंड, हमें पता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? प्लस ऑफ ऑक्सीजन और माइनस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब जिसकी वजह से हमारा हाइड्रोजन क्या होगा? रिमूव होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब हाइड्रोजन रिमूवल, ठीक है। और ठीक इसका अपोजिट, बस नेम चेंज हो जाएगा यहाँ पे, जो हाइड्रोजन को क्या करेगा? लॉस करेगा। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे एक एग्जांपल है, CuO आपका रिएक्शन करता है किससे? H2 से, और क्या बनाता है? H2O प्लस Cu, ठीक है। ये क्या बनाता है? CuO प्लस H2O प्लस Cu, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन लॉस किसने करा? यहाँ पर कॉपर ने। भैया यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं रह गया, तो ये कौन सा एजेंट हो गया हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात आती है कि ऑक्सीजन रिमूवल सब्सटेंस कौन सा है? ऑक्सीजन रिमूव किसकी वजह से हुआ है? हाइड्रोजन की वजह से। तो ये क्या हो गया हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, ठीक है, और समझाता हूं उसका भी। एक है हमारा H2S रिएक्शन करता है हमारा Cl2 से। H2S हमारा रिएक्शन करता है किससे? Cl2 से, ठीक है। थोड़ा सा रफ करता हूं मैं इसे, वरना मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। H2S रिएक्शन किससे कर रहा है? Cl2 से। तो ये क्या बनाता है हमारा? S प्लस HCl, ठीक है, S प्लस HCl। बैलेंस कर देंगे इसे। अब देखो यहां पर क्या है? यहां पर क्या था? H2S था, यहां पे क्या रह गया? S रह गया। यहाँ पे H2S था, यहाँ पर S रह गया। यानी हाइड्रोजन का लॉस जो सब्सटेंस करेगा वो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब Cl2 है, यहाँ पर क्या आ गया? HCl आ गया। मतलब किसकी वजह से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हुआ है? हाइड्रोजन किसकी वजह से रिमूव हुआ है? Cl2 की वजह से। अब हाइड्रोजन रिमूवल सब्सटेंस होगा, उसको क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, समझ आ गया। ये दोनों के एग्जाम्पल हो गए हमारे
जिससे हमारा ऑक्सीजन का लॉस होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन एजेंट, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन का हमारा रिमूवल होगा, जैसे यहाँ पे H2 की वजह से होगा, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सेकंड थिंग कि हाइड्रोजन रिमूवल, जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिमूव होगा वो भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो क्या करेगा, हाइड्रोजन का लॉस करेगा, जो सब्सटेंस क्या करेगा, हाइड्रोजन का लॉस करेगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारी जो भी लाइफ है उसमें क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला और कॉमन इफेक्ट है कोरोजन ऑफ मेटल। आपने जनरली देखा होगा कि कहीं पे भी देखा होगा, कूलर वगैरह कोई भी लोहे की चीज़ें होती है उसमें क्या होती है, जंग लग जाती है, जिसे आप कहते हैं जंग लगना, रस्टिंग ऑफ मेटल। ठीक है, जिसे कहते हैं हम रस्टिंग ऑफ मेटल। अब उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे, फिर केमिकल रिएक्शन, देन फिनिश। ठीक है, क्या है, विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन अदर सरफेस। मतलब क्या है, किसी भी मेटल को धीरे धीरे खत्म होना, ग्रेजुअली खत्म होना, धीरे धीरे ईटन अप ग्रेजुअली बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। उसकी सरफेस पे क्या होती है, एक भूरे कलर की हमारी ब्राउनिश लेयर जम जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन। जिसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हमारा जैसे ये आयरन है, किस से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। जब इन दोनों के वो कांटेक्ट में आ जाता है तो केमिकल रिएक्शन करके उस आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश लेयर जम जाती है, जिसे कहते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। जिसे क्या क्या कहते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन और मेटल। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन और मेटल, इसी को कहते हैं हम कोरोजन ऑफ मेटल। अब बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड है हमारा रेनासिडिटी। मतलब इसका क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन से, ये रेनासिडिटी क्या होता है, जो भी हमारे फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, जो जनरली ऑयली और फैटी वाले होते हैं, उनमें जो अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, अनप्लीजेंट स्मेल वगैरह आने लगती है। ठीक है, जिसे आप जनरली कहते हो कि बहुत ज़्यादा बदबू आने लग गए, जनरली कहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, वो ख़राब हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, रेनासिडिटी होते हैं। जैसे आप चिप्स वगैरह के पैकेट को अगर ओपन एयर में छोड़ देते हो तो वो स्मेल करने लगते हैं, या फिर ये कहते हैं, हिंदी में एक वर्ड होता है, सिल जाते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम रेनासिडिटी। ये भी इफेक्ट किसका होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट होता है। किसका इफेक्ट होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अब इसके लिए प्रिवेंटिंग के लिए हम 2-3 चीज़ें करते हैं, जो बता देता हूँ कि जितने भी फूड वगैरह होते हैं उसे हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। या फिर क्या करते हैं हम, जो भी चिप्स वगैरह के जितने भी फास्ट फूड के पैकेट्स आते हैं उन सब के अंदर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। किस गैस का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 12th के बाद भी, 10th में भी, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं हम उसमें किस गैस का यूज़ करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं आपको क्या करता हूँ, पूरा चैप्टर फिनिश है, पूरा एक बार रिव्यू करवा देता हूँ कि क्या क्या करवा रखा है मैंने। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार इसको पूरा अच्छे से रफ कर लेते हैं, हल्का हल्का रफली मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करा था पार्ट 1 केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ, और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और जो नए चीज बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि केमिकल इक्वेशन क्या थी। केमिकल इक्वेशन क्या थी, किसी भी रिएक्शन को, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाता है, वाटर। तो किसी भी रिएक्शन को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करना और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, 2 टाइप की होती है, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। बैलेंस क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जितने भी नंबर ऑफ एटम हो वो सेम हो, वो होती है बैलेंस। अगर सेम नहीं है
तो अनबैलेंस। फिर हम आ गए थे, एक चीज़ और मिस कर रहे हैं आपने भी नहीं, आपका टॉपिक मिस हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि वो क्या क्या थी। 2-3 चीज़ें थी, वो 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इवोल्यूशन ऑफ गैस था हमारा, चेंज इन टेम्परेचर था, चेंज इन स्टेट था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट था, चेंज इन, और एक और था आपका, मिस हो रहा है वो मेरे से, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कौन कौन से थे। सबसे पहला हमने टाइप पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं आपको ऐसे ही अपने रफली एग्जांपल दे के बताऊंगा ताकि आपको रिमाइंड रहे कि कॉम्बिनेशन क्या होता था। जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या थी, वो भी बिल्कुल इसके अपोजिट थी। कभी भी कोई सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप हो जाता है टू सिंपलर सब्सटेंस में, किसमें, टू सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसको क्या कहते हैं हम, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड क्या थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है, किसी और का प्लेस ले लेता है, उसको क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या थी, जब एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाए, एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट हो जाए, सब्सटेंस हो जाए, 2 कंपाउंड के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे AC + BD। अब उसके बाद पढ़ा था हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का प्लस हो, हाइड्रोजन का रिमूवल हो, और आपका रिडक्शन उसका अपोजिट, ठीक है। उसके बाद 2 चीज़ें हमने पढ़ी अभी कि ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कोरोजन और रेनासिडिटी। कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो हमारे मॉइस्चर एयर से रिएक्शन करके हमारा जो आयरन में रस्ट लग जाता है उसे कोरोजन कहते हैं। रेनासिडिटी, जितने भी ऑयली और फास्ट फूड पार्ट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, रेनासिडिटी। बस केमिकल रिएक्शन और इट्स इक्वेशन में आपके पूरे चैप्टर में यही है। अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो उसके लिए सॉरी, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं एक और क्लास कर दूंगा अगर आपका कमेंट्स आते हैं तो। प्लीज़ आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।